कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर फैसल असद साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सेकंड हैंड स्मोक या जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, आखिर जिस्म के लिए कितना ख़तरनाक है? और अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको वो धुआं किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है सदफ और साइम, आप लोगों ने जो इंट्रो में कह दिया। पहले हम देख लेते हैं सिगरेट करती क्या है पीने वाले के साथ, वही ज़ाहिर है उसने दूसरे के साथ भी करना है। इस सिगरेट में 70 के करीब ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर कर सकते हैं। राइट। ये फेफड़ों की वो बीमारी करती है जिसमें सांस लेने की जो नालियां होती हैं उनमें मुस्तकिल दायमी सोजिश हो जाती है, जो नाकाबिले इलाज बीमारी है। सिर्फ लंग का, फेफड़ों का सरतानी नहीं, फेफड़ों का कैंसर नहीं, जिस्म का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसके कैंसर की वजूहात में सिगरेट ना शामिल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, सिगरेट मेजर रिस्क फैक्टर है फालिज का, सिगरेट मेजर रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों का। मैं आवाम के लिए बताऊं, जब हम मेजर रिस्क फैक्टर कहते हैं इसका मतलब है इसे किसी और रिस्क फैक्टर की जरूरत नहीं है ये बीमारियां कराने के लिए। अच्छा। अगर कोई सिगरेट पीता है तो काफी है कि उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, उसको फालिज हो सकता है, शरियानियों की बीमारी। जी हाँ, जितना पिएगा जाहिर है, शरियानियों की बीमारी से उसके पाँव कट सकते हैं, उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं, लंग का कैंसर और सारे कैंसर। ये पीने वाले के साथ हो रहा है। ये एक फैसला कर रहा है कि जी मैंने सिगरेट पीनी। जो बराबर में बैठा है, ये इसके घर वाला कोई हो, ये इसके दोस्त हों, ये कोई अवामी कोई जगह है जहाँ पर ये पी रहा हो, साथ में कोई खड़ा है, बैठा है, ये धुआं जब ये खारिज करता है तो वो सारे अवामिल इस धुएं के जरिए दूसरे की सांस तक पहुँचते हैं और वो भी ऐसे ही बन जाता है जैसे बैठा हुआ वो भी सिगरेट पी रहा हो। तो ये सारी बीमारी जो हमने गिनी है सिगरेट पीने से, वो सारी बीमारियों का खतरा एक ऐसे शख्स को हो जाता है जिसने ये फैसला भी नहीं किया कि वो सिगरेट पिएगा। और ये साइंस बता रही है हमें, जैसे आपने डाटा बताया इंटरनेशनली, पाकिस्तान में जो डाटा आता है हमारे पास, जितना भी मुस्तनद है, 15 से 22 हज़ार अमवात हर साल सिर्फ लंग कैंसर से हो रही हैं अमवात। और जो नए केसेस सामने आते हैं वो हज़ारों में इसके अलावा हैं। ये उन बीमारियों के अलावा है जो हार्ट अटैक है, ये उन बीमारियों के अलावा है जो फालिज है, ये उन बीमारियों के अलावा है जो फेफड़ों की दूसरी बीमारियां। यानी कि वो आपके फेफड़ों की सेहत को भी कमजोर कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एकदम से फालिज का अटैक हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन वो डिटोरिएट कर रहा है आपकी हेल्थ को। ये क्या होता है, भले सिगरेट पीने वाला खुद हो या पैसिव स्मोकर से ओवर द टाइम बीमारी होती है। इनको तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपोजर चाहिए होता है। ध्यान में रखिए कि आमतौर पर सिगरेट कब शुरू की जाती है, जब उम्र टीन एज में 17-18 साल की उम्र में, शौक में शुरू होती है। मैं एक और भी पॉइंट पे चल रहा हूँ इस पर। और जब तक ये शख्स 40-42 साल का होता है और 20 साल गुजर चुके होते हैं सिगरेट पीते हुए, इसी तरह पैसिव स्मोकर्स, तो ये वक्त होता है कि जब इसने जिंदगी भरपूर गुजारनी थी लेकिन अभी बीमारी के नरगे में चला जाता है और कैंसर के जो इम्कान हैं वो कई गुना, 30 से 40 गुना ज़्यादा रिस्क है लंग कैंसर का, फेफड़ों की बीमारी को सिगरेट पी रहा है। और 20 से 25 गुना ज़्यादा है वो जो सिर्फ बराबर में बैठा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसका ये फैसला भी नहीं है कि उसे तंबाकू नोशी करनी है कि नहीं करनी। एक और चैलेंज मैं आपको बताऊं, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, कुछ चीज़ें ऐसी माशरे में पेश की जा रही हैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये निकी फैल जाए, जिसको निकोटीन पाउच आपने शायद नाम सुना हो। बिल्कुल। ये स्कूल के बच्चों की दस्तरस में है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों की दस्तरस में है। आप कहीं चाय पीने जाएं, किसी कैफे में जाएं, वो ऐसे पेश कर रहे हैं इसको जैसे खाने के इख्तिताम पे कोई स्वीट डिश पेश की जाती है, एडवर्टाइजिंग हो रही है। हाईली एडिक्टिव। अच्छा। जब निकोटीन से आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है कि और भी कोई निकोटीन प्रोडक्ट आसानी से आप ले लेते हैं। बिल्कुल। जब ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जरा फैशनेबल चीज है, तो आपको पता है आप एडिक्ट हो गए, सिगरेट में भी पाई जाता है, लाओ मुझे सिगरेट दे दो, बस एक सिगरेट पीने की जरूरत होती है। इसी तरह हर एडिक्टिव चीज एक के बाद दूसरे पे ले जाने का बाइस बन जाती है। तो ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज है जो एक और मैं चाहता हूँ आप नुक्ते के ऊपर रोशनी डालें। बॉयज खास तौर पर जब ये 17-18 साल की उम्र में होते हैं, उसमें ये होता है कि वो एक तो उन पे पीयर प्रेशर आ जाता है कि 4 लड़के 4 दोस्त अगर कहीं पे सिगरेट पी रहे हैं तो आपको भी पीना ही पीना है, वरना आप कूल नहीं लगोगे, आप अनकूल हो जाओगे या आप उस गैदरिंग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। अब किसी बच्चे ने अगर 10-12 साल सिगरेट पिया है और लेटर मतलब 27-28 साल की उम्र में सोचता है कि अब उसने सिगरेट क्विट कर दिया है, जो इफेक्ट उसके लंग्स को हुआ है, जिसमें कहते हैं कि धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर के, क्योंकि लंग्स तो स्पंज है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सारे कार्सिनोजेंस। उसके बाद लेटर इन लाइफ वो अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकता है, उसके लंग्स की सेहत बेहतर हो सकती है, या फिर वो अब वो डैमेज जो हुआ। इसमें बहुत डाटा हमारे पास साइंटिफिक मौजूद है। वो ये है कि ये क्यों 20 साल लग जाते हैं सिगरेट पीना शुरू की 17-18 साल की उम्र में, ये बीमारी 40 साल के बाद जाहिर क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लंग में बहुत बड़ा रिजर्व रखा हुआ है। अच्छा। अगर हम लंग फील्ड को फैलाएं तो फुटबॉल फील्ड के बराबर में, अगर हम पूरे लंग्स को फैला दें अपने, ये अल्लाह ताला की सन्नाई है, यहाँ पर अंदाजा करें।
जब 40% डैमेज हो जाता है लंग सेल्स को तो बीमारी जाहिर होती है, लगभग 20 साल लग जाते हैं पीते 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 और एक्सपोज होते होते। उसके बाद क्या होता है कि जितना डैमेज हो चुका वो तो रिवर्स नहीं होता, लेकिन अगर हम छोड़ दें इस सिगरेट को, साइंस ये बता रही है कि अगर किसी ने पीना भी शुरू की और उसने 30 और 40 साल के दरमियान में सिगरेट पीना छोड़ दी, बहुत अच्छी खबर है ये, तो ऐसी जिंदगी वो गुजार सकता है जैसे कि उसको कोई नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि रिजर्व इतना बड़ा है, सेल रिकवर होना शुरू वो बाकी सेल इतना काफी होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपोजर मुस्तकिल बढ़ता चला जाए, डैमेज आगे बढ़ता चला जाए, तो फिर वो वक्त आता है कि बीमारी रिवर्सिबल है। जो आखिरी के साल होते हैं जिंदगी, अल्लाह जानता कितनी जिंदगी किसको दी है उसने, वो बहुत ही मिजरी में गुजरते हैं। वो आप मैंने दुनिया देखी है इस शोबे के अंदर, अपने घर वाले ऐसे लोगों के पास बैठने से इनकार कर देते हैं। अपने घर के लोग बच्चों को कहते हैं इनके पास मत जाओ, दादा के पास मत जाओ, दादी की जो भी पी रहा है, क्योंकि इनसे बीमारी लग जाएगी। ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इनकी जिंदगी बहुत ही लो क्वालिटी की हो जाती है, ना चल सकते हैं ना बढ़ सकते हैं आगे। फिर वही बात कि खुद तो इन्होंने फैसला किया था, जब पैसिव स्मोकर्स को ये सब कुछ हो जाता है, एक ना करदा गुनाह के वो शिकार होते हैं, अंदाजा करें कितनी बड़ी फिर जाती है। एंड व्हाट अबाउट द कल्चर, हमारे यहाँ थोड़ा लोगों में एथिकल सेंस, सिविक सेंस उस तरह से नहीं है, या हम बॉदर नहीं करते। वो जी जिस हवाला देते हैं ना, गैदरिंग होती है, भाई बड़ा समझते हैं कि हम तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और जाके वो एक विंडो को ओपन कर देंगे, कहेंगे जी हम यहाँ खड़े होके पी लेते हैं, मगर रूम वही है, वहाँ पे बाकी लोग भी बैठे हैं, तो इससे वो इफेक्ट करता है। बिल्कुल सर, देखिए कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, पहले अपने घर में होता है, तरबियत उसकी घर से होनी है, माँ बाप ने रोल मॉडलिंग करनी है, उन्होंने छोड़नी है। अगर वो वाकई समझते हैं कि बच्चों को बचाना है, इससे घर से तरबियत होनी है। स्कूलों में मुहिम चलाएं, आपके प्रोग्राम के जरिए मुहिम चल रही है। कोई जिंदगी का सेगमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर इस इशू को एड्रेस ना होना चाहिए। देख लें कि मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास लंग कैंसर स्टेज 4 में आते हैं मेजॉरिटी, कोई इलाज ही नहीं हो सकता। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो स्ट्रक्चर है, जब हम उसको कैसे बचाएं, इससे बचाव का एक ही तरीका है कि इसको पीने से रुका जाए। अवेयरनेस घर से शुरू की जाए, घर अपना हिस्सा डाले, तरबियत में डाले, स्कूल में असातिज़ा अपना हिस्सा डालें, असातिज़ा पाबंद हो जाएं कि वो कभी तंबाकू नोशी नहीं करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, माशरे में जगह जगह इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, सोशल मीडिया, आपका मीडिया, तब जाकर तो ये थम सकता है। बताया जाए कि जिसको आप कूल समझ रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिसको आप एक फैशन की चीज समझ रहे हैं, तो वेपिंग है, हमारे पास शीशा है, पॉड्स आ गए हैं, पॉड्स आ गए हैं, ये जितनी भी शक्लें हैं, ये कोई कूलनेस नहीं है, इसमें कोई काबिलियत नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, ये सरासर बर्बादी है। मैं आपको बताऊं, आपके तबस्सुस से जब खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है इस तरह, तो ये माशरा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सबसे पहले उनके नंबर हटाता है अपने फोन पे, जी बंदा कारआमद नहीं रहा, उसको जॉब से हटाया जाता है, उसकी कोई जिंदगी बाकी नहीं रहती। मुहिम चलाई जाए कि हम घरों में करेंगे, हम स्कूलों में करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स करेंगे, हम वर्क प्लेस पर बताएंगे, CV लेते हुए हम आपको जॉब जब देते हैं, दुनिया ने किया है कि जब आप कहें कि आप स्मोकिंग नहीं करते, यहां तक ले जाना पड़ेगा, फिर हमें बैन लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में बैन है कि अंडर 18 को सिगरेट नहीं बेची जानी चाहिए। आप मुझे बताएं कि कैसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी मुगालता है कि जी मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तब मैंने स्मोकिंग शुरू की। अब जब तक मैं ना सिगरेट पीऊं तो मुझे एंजाइटी और स्ट्रेस और टेंशन होता है। इसका कोई टेंशन स्ट्रेस कम करने से ताल्लुक है सिगरेट नोशी का? इसमें वो सिगरेट है, वो शीशा वेपिंग है, वो ये पॉड्स हैं, ये निकोटीन पाउचेस हैं, इनमें जो एडिक्टिव एलिमेंट है वो है निकोटीन। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो निकोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस निकोटीन के साथ 70 कार्सिनोजेंस भी बॉडी में जा रहे हैं। इसका अगर कोई इफेक्ट है भी किसी भी दर्जे में, हम हमेशा जिंदगी कैसे गुजारते हैं, मैं गाड़ी तेज चला तो लूं, फिर नतीजे क्या क्या निकल सकता है। Of course. इसी तरह मैं ये चीज कर तो लूं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे। अगर मामूली से स्ट्रेस में मान लेते हैं फर्क आता भी, एक तो ये ज्यादातर कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है। निकोटीन के अपने इफेक्ट्स हैं मौजूद, उससे इलेशन तो मिलती है, उससे फोकस तो बढ़ता है, लेकिन किस कीमत पर, कि जिस्म का कोई ऑर्गन सही ना रहे, आप कैंसर का, दिल की बीमारियों को, फालिज का शिकार हो जाएं, वो फिर किस काम की वो चीज़ आएगी आपके। तो हमें हमेशा एक बाशऊर शख्स को, एक बाशऊर माशरे को देखना होता है, किसी भी चीज़ के फायदे क्या हासिल होते हैं, वो किस हद तक है, नुकसानात कितने पहाड़ों के बराबर उसके हैं। तो किसी तरह भी ये बात मुनासिब नहीं है इसको इस तरह समझना, इस तरह इसको डील करना कि हमें कोई मामूली फ़ायदा हो जाएगा और इतने बड़े बड़े हम खतरात मोल लें इसके जरिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया।